अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमरान कुरैशी और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स इफ इट हैज फर्स्ट टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि रो मैट्रिक्स की कंडीशन है कि उसमें रो सिर्फ एक हो और कॉलम जितने मर्जी हों। तो फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन जो दिया था मैट्रिसेस का, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है हमारा, जिसमें हम m क्रॉस n तो m शो करता है नंबर ऑफ रोज को। हमारी नंबर ऑफ रो कब बनेगी, यानी कि जिसे हम हॉरिजॉन्टल वे में शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइन शो होगी हमारी वो उसे हम बोलेंगे कि ये रो है, ठीक है। और जो वर्टिकली में हम शो करेंगे उसे हम बोलेंगे कि ये कॉलम है। तो यहाँ पे हमारी रो बनती है 1 और कॉलम बनते हैं 3। तो यानी कि 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनता है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर रो कितनी है, एक है, सिर्फ एक रो है। तो जिसमें 1 रो आए, ओनली 1 रो, उसे हम बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से हम आते हैं सेकंड टाइप पे, कॉलम मैट्रिक्स पे। इसमें कहता है इफ इट हैज, जैसे हमने रो का पढ़ा कि एक रो, उसी तरह से सेम उसी की डेफिनेशन है। इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, उसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो। तो इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर देखें, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 नंबर ऑफ रोज हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे। और कॉलम कितने हैं, जो जिसे हम वर्टिकल लाइन में शो करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन में, तो उसे हम बोलेंगे कि ये कॉलम है। कॉलम कितना है 1। 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है इसका। तो इसमें कॉलम कितने हैं 1, तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम एक हो, रोज जितनी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में 2 कंडीशन हैं। एक ये कंडीशन है कि जब हम 2 मैट्रिसेस में हम कंपेयर करते हैं, 2 मैट्रिसेस को या उनका मुआवजा करते हैं, तो उन दोनों की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम ए एंड बी कोई से 2 मैट्रिसेस लेते हैं तो उसमें जो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। सेकंड उनकी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि जो मुखालिफ सिमत में एंट्रीज हैं, जैसा कि ये 2 मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनकी जो एंट्रीज हैं, जैसे कि इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। इधर 0 बनता है 1 - 1, तो इधर भी 0 ही बनना चाहिए। तो फर्स्ट हम कंडीशन देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है, उसका ऑर्डर बी के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इसका देखेंगे अब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ए का हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, m क्रॉस n। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी हैं, 2 रोज हैं इसमें, और कॉलम कितने हैं 2। तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है, यानी कि ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है 2 क्रॉस 2। अब हम अगर बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो इसकी रोज कितनी बनती हैं 2, और कॉलम कितने बनते हैं इसके 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का और बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम बनता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है हमारी वो फुलफिल होती है। अब सेकंड हम देखते हैं, इसमें सेकंड कंडीशन जो इसकी बनती है, आया कि वो फुलफिल होती है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स हैं 2, और इसको हम कहें 1 - 1 0 4 एंड
6। ये ए के एलिमेंट्स आ गए हमारे। अब सेकंड हम बी के एलिमेंट्स देखते हैं। बी के एलिमेंट्स को अगर हम देखें 1 + 1 2, 0 ऐसे ही एज इट इज आएगा। 4, 5 + 1 6, यानी कि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ये आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए दो कंडीशन हमेशा याद रखनी है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। एक उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कोई से भी आप दो मैट्रिसेस लेते हैं तो उनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो 2x2 है, 3x3 या 4x4 है, 5x5 है, 6x6 है, कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस के, कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। सेकंड, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो मुखालिफ ऑपोजिट एलिमेंट्स एंट्रीज आती हैं जो उनकी मैट्रिसेस में, वो सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट रो ली जाए तो फर्स्ट रो में अगर फ्रंट पे 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। अगर सेकंड उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे भी सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ये मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। 4 टाइप पे हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जब भी आपने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करनी है, रो कॉलम, इक्वल मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, तो इसमें हमने एक चीज का ही ध्यान रखना है ज्यादा, और वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि जितनी अभी हमने पढ़ी है उन सब में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यूज होता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी जाए, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि इसमें नंबर रेक्टेंगल शेप से ही लिया गया। अगर हम इसकी रेक्टेंगल शेप देखें, रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक साइड यानी कि जो लेंथ है वो एक जैसी होती है, विड्थ एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से वो आपस में 4 साइड जो हैं वो इक्वल कभी भी नहीं होती। तो रेक्टेंगल में हम लिया जाए नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स M लिया है जिसमें रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो इसके हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि इसकी रोज ली जाए M क्रॉस, इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम देखें तो 2 रोज बनती हैं इसकी, और अगर कॉलम देखा जाए तो 3 कॉलम इसके बनते हैं। 2/3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, रेक्टेंगुलर में क्या था, दोनों से ही फर्क पता लग जाता है। रेक्टेंगुलर में क्या है, जैसे उसकी शेप है, 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ और विड्थ सेम होती है उसमें। ठीक है, नेम से ही जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। यानी कि हम इसमें एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस N। M क्या है, हमारी नंबर ऑफ रोज है, तो इसमें रोज कितनी बनती हैं 2, और कॉलम कितने बनते हैं इसमें 2। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो इसका है वो सेम बनता है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम है। 2/2 का ये मैट्रिक्स बनता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमेशा याद रखना है कि रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अभी ये लेसन जो है वो कंटिन्यू है, इंशाल्लाह बाकी टाइप्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसको मजीद आप वीडियोस देखने के लिए एक दफ़ा फिर से गुजारिश है आपके, मेरा चैनल लाजमी जो है उसको सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।